नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फाइनेंशियली लिटरेसी में, जहां हम बात करते हैं शेयर बाजार की बड़ी हलचलों की, उन खबरों की जो आपके निवेश और आपके फैसलों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। आज का विषय बेहद अहम है, गिफ्ट निफ्टी में आई अचानक गिरावट। सुबह सुबह जब मार्केट खुलने से पहले ही गिफ्ट निफ्टी में कमजोरी दिखे, तो एक बात साफ हो जाती है, बाजार के भीतर कुछ ऐसा जरूर चल रहा है जो हमें सतर्क रहने का संकेत दे रहा है। तो सवाल ये है, क्या ये गिरावट किसी बड़ी वैश्विक हलचल का नतीजा है? क्या विदेशी निवेशक अब भारतीय बाजार से दूरी बना रहे हैं? क्या हाल की घरेलू घटनाएं जैसे कि भारत पाक तनाव और सरकार द्वारा सिविल डिफेंस ड्रिल का आदेश इसका कारण है? और सबसे जरूरी सवाल, क्या ये गिरावट एक अवसर है या खतरे की घंटी? आज के इस मार्केट एनालिसिस में हम इन्हीं सारे पहलुओं को समझेंगे, वो भी सरल हिंदी में, चार्ट्स, आंकड़ों और टेक्निकल डेटा के साथ, ताकि आप ले सकें एक सोच समझकर निवेश का निर्णय। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का खास विश्लेषण। गिफ्ट निफ्टी की गिरावट, डर, मौका या संकेत? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि गिफ्ट निफ्टी आखिर है क्या। गिफ्ट निफ्टी, जिसे पहले आप और हम SGX निफ्टी के नाम से जानते थे, अब गिफ्ट सिटी गुजरात के NSE इंटरनेशनल एक्सचेंज NSEIX पर ट्रेड होता है। यह एक ऐसा इंडेक्स है जो भारतीय बाजार के निफ्टी 50 का अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है, यानी जब भारत में बाजार बंद होता है तब भी गिफ्ट निफ्टी दुनिया भर के निवेशकों को ये संकेत देता रहता है कि अगले दिन दलाल स्ट्रीट किस दिशा में खुल सकता है। अब आप सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और देखना चाहते हैं कि भारतीय शेयर बाजार आज ऊपर जाएगा या नीचे, तो गिफ्ट निफ्टी वही शुरुआती संकेत देता है। इसीलिए ट्रेडर्स, निवेशक और बड़े फंड मैनेजर्स इसके मूवमेंट्स पर बेहद करीबी नजर रखते हैं। आज यानी 6 मई 2025 को गिफ्ट निफ्टी में करीब 40 अंकों की गिरावट देखी गई है। यह कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन यह संकेत जरूर देता है कि आज भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत थोड़ी कमजोर या सतर्क माहौल में हो सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर ये गिरावट क्यों आई है? क्या इसके पीछे कोई वैश्विक वजह है या घरेलू तनाव इसकी वजह बन रहे हैं? आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन मुख्य कारणों को जिन्होंने आज गिफ्ट निफ्टी को नीचे धकेला। अब बात करते हैं उन मुख्य कारणों की जिनकी वजह से गिफ्ट निफ्टी आज दबाव में दिखाई दे रहा है। हम इन्हें एक एक करके विस्तार से समझेंगे ताकि आपको तस्वीर पूरी तरह साफ नजर आए। पहला कारण, वैश्विक बाजारों से कमजोर संकेत। पिछले कुछ सत्रों से अमेरिकी शेयर बाजार में हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। S&P 500 और नैस्डैक दोनों में कमजोरी दर्ज की गई है, जो बताता है कि ग्लोबल सेंटीमेंट फिलहाल थोड़ा अनिश्चित है। इसका सबसे बड़ा कारण है अमेरिका में बॉन्ड यील्ड का बढ़ना। जब बॉन्ड यील्ड ऊपर जाती है तो निवेशकों को इक्विटी की तुलना में बॉन्ड ज्यादा आकर्षक लगने लगते हैं, इससे स्टॉक्स में दबाव बनता है। दूसरा कारण, डॉलर की मजबूती। डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है, जो दर्शाता है कि डॉलर ग्लोबली स्ट्रांग हो रहा है। इसका सीधा असर पड़ता है उभरते बाजारों, इमर्जिंग मार्केट्स पर, जैसे भारत। क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तो विदेशी निवेशक अपने पैसे निकालकर अमेरिका की तरफ रुख करते हैं। तीसरा कारण, भारत पाक तनाव और भू राजनीतिक अनिश्चितता। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में 26 नागरिकों की जान चली गई और इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ा है। गृह मंत्रालय ने देश भर के 244 जिलों में सिविल डिफेंस ड्रिल के आदेश दिए हैं, जिसमें एयर रेड, सायरन टेस्ट, ब्लैकआउट रिहर्सल और सुरक्षा तैयारियों की व्यापक समीक्षा की जा रही है। ये सब कदम दर्शाते हैं कि सरकार संभावित खतरों के लिए एक्टिव मोड में है और यही बाजार में डर और अनिश्चितता का माहौल बना रहा है। इसी वजह से गोल्ड में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है, और जब गोल्ड में निवेश बढ़ता है तो ये साफ संकेत होता है कि निवेशक जोखिम से बचने, रिस्क अवर्जन के मूड में है। चौथा कारण, टेक्निकल रेजिस्टेंस और प्रॉफिट बुकिंग। निफ्टी ने हाल ही में 24,500 के आसपास एक महत्वपूर्ण स्तर टच किया है, जो कि 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल है, जो पूरे गिरावट के फेज 26,277 से लेकर 21,744 का एक टेक्निकल पॉइंट है। ऐसे लेवल्स पर आमतौर पर क्या होता है? ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स प्रॉफिट बुक करने लगते हैं, जिससे बाजार में सेलिंग प्रेशर बनता है और इंडेक्स नीचे आता है। इसलिए सिर्फ फंडामेंटल ही नहीं बल्कि टेक्निकल फैक्टर्स भी इस गिरावट को ट्रिगर कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ग्लोबल अनिश्चितता, डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेशकों की बिकवाली तीनों मिलकर आज के गिफ्ट निफ्टी की गिरावट की बड़ी वजह बने हैं। लेकिन क्या ये गिरावट लंबे समय तक टिकेगी या बस एक शॉर्ट टर्म करेक्शन है? अब निवेशकों और ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए? तो अब सवाल ये उठता है कि आपको इस गिरावट में क्या करना चाहिए।
क्या डर जाएं या इसे एक मौके की तरह देखें? आइए समझते हैं आपकी प्रोफाइल के हिसाब से रणनीति क्या होनी चाहिए। 1. लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं यानी आप 3 से 5 साल या उससे ज्यादा की सोच रखते हैं, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। बाजार में हर गिरावट एक अवसर होती है, क्वालिटी स्टॉक्स को डिस्काउंट पर खरीदने का बेहतरीन मौका। ऐसे समय में आपको ध्यान देना चाहिए मजबूत बैलेंस शीट वाली कंपनियों पर, अच्छे कैश फ्लो और कंसिस्टेंट डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स पर, और ऐसे सेक्टर्स पर जिनकी ग्रोथ स्टोरी अगले दशक तक मजबूत रहने वाली है। कहने का मतलब ये गिरावट आपके पोर्टफोलियो को मजबूत करने का सही वक्त है। 2. अगर आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर्स के लिए आने वाले कुछ दिन बेहद वोलेटाइल हो सकते हैं, क्योंकि बाजार अब हर खबर पर तुरंत रिएक्ट करेगा। इसलिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, ओवर ट्रेडिंग से बचें और ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल्स पर ही एंट्री लें। वोलाटिलिटी में मौका भी होता है लेकिन रिस्क भी बढ़ जाता है, इसलिए सटीक रणनीति और डिसिप्लिन बेहद जरूरी है। 3. किन सेक्टर्स पर रखें नजर? मौजूदा माहौल में 3 सेक्टर खास ध्यान देने लायक है। 1. बैंकिंग सेक्टर, ब्याज दरों, लोन ग्रोथ और क्रेडिट डिमांड से जुड़ी खबरें इस सेक्टर को हिला सकती है। 2. आईटी सेक्टर, डॉलर में मजबूती और अमेरिका के आर्थिक संकेत इत कंपनियों के मार्जिन्स पर असर डाल सकते हैं। 3. एफएमसीजी सेक्टर, डिफेंसिव प्ले के तौर पर एफएमसीजी गिरावट के समय स्थिर प्रदर्शन देता है, इसलिए इसमें निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। निष्कर्ष तो दोस्तों, गिफ्ट निफ्टी में गिरावट चाहे ग्लोबल कमजोरी से हो या भारत पाक तनाव से या फिर टेक्निकल रेजिस्टेंस की वजह से, हमें डरने की नहीं, समझदारी से सोचने की जरूरत है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अच्छे स्टॉक्स पर फोकस करें, ट्रेडर्स स्टॉप लॉस और वोलाटिलिटी मैनेजमेंट पर ध्यान दें और सभी इमोशनल डिसीजन से बचें और रणनीति के साथ आगे बढ़ें। बाजार गिरता है तो चिल्लाने की नहीं, सीखने और सोचने की जरूरत होती है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और ऐसे ही आसान भाषा में मार्केट अपडेट्स के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो में दी गई सभी जानकारी सिर्फ और सिर्फ शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड निवेश सलाहकार नहीं है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर सलाह लें। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए सतर्क रहें, समझदारी से निवेश करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और निवेश में समझदारी बनाए रखें।